नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हम इस चैनल पर 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर और 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हम आज भी हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर नाउन टॉपिक करवाया था। और दोस्तों, हिंदी व्याकरण में मैंने आपका जो विलोमार्थी शब्द थे वो ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए है, जिसमें हमने 250 से 300 के बीच विलोमार्थी शब्दों को डिस्कस किया था, वो भी वाइट बोर्ड पर। लेकिन अब हम आज हिंदी व्याकरण में जो सेकंड पार्ट रहेगा स्टैटिक एकार्थी शब्दों का, वो डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको हर रोज़ 15 एकार्थी शब्द लिखवाऊंगा। आपको साथ के साथ उन शब्दों को लिखना है और 2 से 3 बार उनको रिवाइज करना है, जिससे कि भी हम आराम आराम से अपने 100 से लेकर 150 तक एकार्थी शब्दों को लर्न कर लेंगे भी। और यहाँ से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के एकार्थी शब्दों को। अब देखिए भी, पहला एकार्थी शब्द क्या दे रखा है आपको। देखिए, जो हथियार, क्या लिखा है, जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाए भी। मैंने लिखा जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाए, तो याद रखिएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अस्त्र बोलेंगे भी। क्या बोलेंगे उस चीज को, अस्त्र भी। देन क्या है सेकंड हमारे पास, जो हथियार हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाए भी। देखिए फर्क है दोनों में, ये तो हाथ से फेंक कर चलाया जाए और सेकंड क्या है, हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाए। इन दोनों पे नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत से क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। यानी इसका आंसर इसमें लिख देते हैं, इसका आंसर इसमें लिख देते हैं। तो यानी हाथ में पकड़े पकड़े चला जाए उस हथियार को हम क्या बोलेंगे, शस्त्र बोलेंगे। क्या बोला जाता है भाई, शस्त्र बोला जाता है। अब आइए भी थर्ड पे, जो इस जगत में कठिनाइयों से प्राप्त हो भी। क्या लिखा, जो इस जगत में कठिनाइयों से प्राप्त हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं भी, याद रखिएगा, अलौकिक बोलते हैं भी। क्या बोला जाता है, अलौकिक बोला जाता है, क्योंकि जो चीज़ मुश्किलों से प्राप्त हो भी। जो मानव, नेक्स्ट है हमारे पास, जो मानव स्वभाव के विपरीत हो भी, उसको हम क्या बोलेंगे, जो स्वभाव के अनुसार न हो, तो हम उसको बोल देते हैं अस्वाभाविक। क्या बोलेंगे, अस्वाभाविक बोलेंगे। अब ये भी अपने नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये दे रखा है, सांसारिक होकर भी अधिकता से न मिले भी। मैंने क्या बोला, सांसारिक होकर अधिकता से न मिले, तो हम उसको बोलते हैं असाधारण। क्या बोलते हैं, असाधारण। कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से भी नहीं भी, जिसको प्राप्त करना आसान न हो, तो वो क्या कहलाएगा, असाधारण कहलाएगा। देन आता है इसके बाद हमारे पास, जो चीज़ मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो, लगभग सभी को इसका पता होना चाहिए भी, वो क्या कहलाती है, अमूल्य। यानी जिसका कोई मोल ना हो भाई, क्या कहलाएगी, अमूल्य। देन इसके बाद है हमारे पास, जिस चीज़ का बहुत मूल्य देना पड़े। बहुत मूल्य का मतलब बहुत ज़्यादा, तो क्या कहलाएगी वो चीज़, आप बोलोगे बहुमूल्य। क्या कहलाएगी भाई, बहुमूल्य कहलाएगी, क्योंकि जिसका मूल्य ज़्यादा होगा। देन है हमारे पास, खुशी का स्थायी और गंभीर भाव क्या कहलाता है। यानी स्थायी का मतलब होता है जो लंबे समय तक रहे हमारे मन पे, तो वो कहलाएगा आनंद। क्या कहलाएगा, आप सभी बोलेंगे आनंद कहलाएगा। देन इसके बाद है, क्षणिक एवं तीव्र आनंद क्या कहलाता है भी। क्षणिक एवं क्या लिखा मैंने, तीव्र आनंद क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत कम को पता होता है इसका। ये कहलाता है आह्लाद भी। क्या कहलाएगा, आह्लाद भी। देन है इसके बाद हमारे पास, सुख प्राप्ति की अल्पकालीन क्रिया भी, सॉरी, सुख प्राप्ति की अल्पकालिक क्रिया, ये क्या कहलाएगी। अब ध्यान से रीड कीजिए इसको, तो आपको बोलना है जो अल्पकालिक हो, तो वो तो उल्लास कहलाएगी भी। क्या कहलाती है, उल्लास। देन है भाई हमारे पास, साधारण आनंद का भाव भी। क्या हो, जिसमें साधारण ही आनंद हो, इतना ज़्यादा आनंद ना हो, तो हम उसको बोलते हैं प्रसन्नता भी। क्या बोलेंगे, प्रसन्नता कहलाती है। देन इसके बाद है हमारे पास, दूसरों की उन्नति को सहन न कर सकना, क्या कहलाता है, पता होना चाहिए आपको इसका भी, वो होगा ईर्ष्या। क्योंकि जो दूसरे को खुश न देख के, तो इसका मतलब उसमें क्या है, ईर्ष्या है भी, वो देखकर उसको जल रहा है भी। देन क्या है, ईर्ष्या युक्त जलन, क्या कहलाती है, ईर्ष्या युक्त जलन, याद रखिएगा ये डाह इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या युक्त जलन क्या कहलाती है, डाह कहलाती है।
देन है शत्रुता का भाव क्या कहलाता है, जिसमें शत्रुता का भाव हो तो वो तो द्वेष होता है भाई। शत्रुता का भाव को हम क्या बोल सकते हैं, द्वेष बोल सकते हैं। देन आज के लिए जो 50 नंबर का है, जो लास्ट रहेगा हमारे पास, देखिए, दूसरों की उन्नति देखकर स्वयं उन्नति का प्रयास करना। ध्यान से रीड कीजिए, बिल्कुल आसान है। दूसरों की उन्नति देखकर स्वयं की उन्नति का प्रयास करना, तो क्या कहलाएगा, स्पर्धा कहलाएगी भी, क्योंकि वो उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है ना, कंपटीशन लेके आएगा उसके सामने, तो हम क्या बोल देंगे, उसको स्पर्धा बोल देंगे। अभी देखिए, मैंने आपके सामने 15 एकार्थी शब्द लिखे हैं। मैं दोबारा फिर इसको रिपीट करवाता हूँ, आपको साथ के साथ, मतलब मेरे साथ इनको रिवाइज करना है, जिससे कि आपको ये चीज़ साथ के साथ याद हो जाए भी। अब देखिए, पहले नंबर पे क्या था हमारे पास, आप बोलोगे जो हथियार हाथ से फेंक कर चला जाए क्या कहलाता है, आप बोलोगे अस्त्र कहलाता है। सेकंड नंबर के पे क्या था, जो हथियार हाथ में पकड़े पकड़े चला जाए क्या बोलोगे आप, शस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, शस्त्र। देन थर्ड है, जो इस जगत में कठिनाइयों से प्राप्त हो गई, यानी जो आसानी से ना मिले, तो वो अलौकिक है भी। क्या है, अलौकिक। देन है हमारे पास, जो मानव स्वभाव के विपरीत हो क्या कहलाता है, अस्वाभाविक कहलाता है, यानी स्वभाव के अनुसार ना हो, क्या कहलाता है, अस्वाभाविक। देन इसके बाद है, सांसारिक होकर भी अधिकता से न मिले भाई। क्या होगा भाई, सांसारिक होकर अधिकता से न मिले, जो कहने का मतलब जो साधारण से या आसानी से प्राप्त न किया जा सके भी, तो क्या कहलाएगा, असाधारण कहलाएगा। देन इसके बाद है हमारे पास, जो चीज़ मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके तो क्या कहलाएगी, अमूल्य कहलाएगी। देन इसके बाद है, जिस चीज़ का मूल्य देना पड़े क्या होता है, वो बहुमूल्य भी। क्या होता है, बहुमूल्य। देन इसके बाद आता है, खुशी का स्थायी और गंभीर भाव, हम क्या बोलेंगे उसको, आनंद बोलेंगे। देन इसके बाद है हमारे पास, क्षणिक एवं तीव्र आनंद का भाव, आह्लाद। देन सुख प्राप्ति की अल्पकालिक क्रियाएं भी, उल्लास है। और साधारण आनंद का भाव क्या कहलाता है, प्रसन्नता भी। देन इसके बाद है हमारे पास, दूसरों की उन्नति को सहन नहीं कर सकना, मतलब ईर्ष्या है। देन है ईर्ष्या युक्त जलन, क्या क्या बोलोगे आप, डाह है। शत्रुता का भाव, द्वेष है। और जो लास्ट है हमारे पास, वो क्या था, दूसरों की उन्नति देखकर स्वयं उन्नति का प्रयास करना, क्या कहलाएगा, आप बोलोगे स्पर्धा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पर्धा कहलाएगा। दोस्तों, ये थे हमारे पास आज के लिए 15 एकार्थी शब्द। अभी आपको इनको नोट डाउन करना है और इनका साथ के साथ फिर से रिवीजन करना है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट 15 एकार्थी शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।